गुड मॉर्निंग एवरीवन पिले आज आम पॉलीजेनिक ट्रेड्स रो तार आगे जन जुड़े पार्ट अच्छे कंप्लीट करदमा और कही पारमा मेंडेलिज्म रो जन एक्सटेंशन थिला और जन एब्सेशन कही पारमा जेनटा कि मेंडेल लो के फॉलो करू न थे आज जुड़े पार्ट अच्छे प्लियोट्रोपी और इपिस्टासिस तो ये पार्टा कंप्लीट कर दिले आम जानमा कि इटा मेंडेलिज्म रो एक्सटेंशन है। तो आम देखूँ काण काण पढ़ी सारीचु हेटा देखी दूँ टिके देख मेंडेलिज्म रे जेनटा थिला मीन्स मेंडेल जेनटा देइतिले बैक क्रॉस देइतिले लास्ट रे आ तार परे टेस्ट क्रॉस देइतिले ना इनु कंप्लीट हेतला किंतु आमे जेते बेले पढुचु इटा पोस्ट मेंडेलियन कांसेप्ट ऑफ हेरिडिटी हेनु थिला जेनटा कि कहि परमा इनु स्टार्ट हला मेंडेल रो एब्सेशन माने जेनटा कि मेंडेल लॉ के फॉलो ना करूथै है कि नहीं। तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखला तार किसी एग्जाम्पल देखला नेक्स्ट देखला को डोमिनेंस देखला है तार भी किसी एग्जाम्पल देला गुटे जुड़े बहुटे देन पढ़ला मल्टीपुल एलीली है तार भी आम देखला ब्लड ग्रुप रो क्रॉस केनता हेबा न्यूमेरिकल केनता हेबा तापरे आम देखला पॉलीजेनिक ट्रेट एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। तो आम डिस्कस करतला लास्ट क्लास रे पॉलीजेनिक ट्रेट्स काना केनता हेसी इथिरे रेशियो केनता चेंज हेसी बतैतिली। तो देखो इनु गुटी जिनिसटा कंपेयर करबार अच्छे और बुझबार अच्छे मेंडेलियन ट्रेड जेन थिला और मेंडेलिज्म जेन लॉटा बता हितला जानबी से तार प्रोस्पेक्टस हो किंबा जुड़े लॉ देन दितला जानबी हो। तो हेता कि आमे कहूतना क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस इनु कहिचे इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन मेंडेलियन रेशियो किंतु मेंडेल लॉ के प्रिफर और छाड़ी करी जेनटा आमे पढ़ना मीन्स जेनटा पॉलीजेनिक ट्रेट है पॉलीजेनिक ट्रेट बेले आमे पढ़ीतना लास्ट क्लास रे मोर देन टू जेन जेन इफेक्ट करवा कैरेक्टर के एक्सप्रेस्ड करवा तो ताके पॉलीजेनिक ट्रेट कहूतना और हेता कि आमे काना कहूतना क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो डिफरेंस ता जानि पारलो ना मेंडेलियन प्रिंसिपल ताके क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहा जाउतला किंतु जेनटा मेंडेल लॉ के फॉलो ना करूथे एतकी जेन पढ़ना तो सेटा कोई परमा में और मल्टीपल जीन्स जेन कोई परमा मेनली मल्टीपल जीन्स और पॉली जीन्स कोई परमा पॉलीजेनिक ट्रेट्स। तो कोई परमा आज जेनटा पढ़मा मेंडेल रो एब्सेशन और पॉलीजेनिक ट्रेट्स रो कैरेक्टर जुड़े पार्ट में कंप्लीट करमा। तो ई पार्ट कंप्लीट हो गले टोटल आम जीन्स रिलेटेड जेन पार्ट थिला कंप्लीट हो जावा। तो देखो आमे आज पढ़मा प्लियोट्रोपी है फिर गोटे टर्म्स आईगला नुआ टर्म्स जेनेटिक टर्म्स प्लियोट्रोपी आउ अच्छी इपिस्टाटिस जेनटा पढ़मा तुम बुक रे बिल्कुल तार ना मेंशन ना करी किंतु क्वेश्चन मानकु दी देछि इपिस्टाटिस रो किंतु तमे जेनेटिक्स रे जदी सीएचएससी बुक रे ना दी किंतु सीबीएसई बुक रे देछि मेंशन नहीं पिले तो से हिसाब रे देखमा बेले क्वेश्चन आई पारे क्या जे तुम सीएचएससी भी सीबीएसई पैटर्न रे क्वेश्चन माने बनौछे तार थ्रू नु तो खाली तुम जानी थो ना माने है केनटा इम्पोर्टेंट है काना मुझे बते देमी खाली तार रिलेटेड छोटे कॉन्सेप्ट है मुझे दी दीचे है किसी एग्जाम्पल भी दीचे खाली जानी थो कंपेयर करला बेले बुझी पारबो यानी नाटा एबा जदि जेनेटिक्स नु इपिस्टाटिस काना जदि तार टर्म्स भी मीनिंग ना जानी तो तुम क्वेश्चन आके करी ना पारो किंतु मीनिंग जानथिले टिके भाबो क्वेश्चन यहाँ पढ़से भाइल हो जावा बोली करी बुझी पारुछ कि ना। हाँ तो आमे स्टार्ट करमा देखो प्लियोट्रोपी काना मीन्स इटा केनता मेंडेल प्रिंसिपल के फॉलो ना करते और एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म और एब्सेशन ऑफ मेंडेलिज्म। तो देखूं प्लियोट्रोपी रे जेन इटा गोटे ग्रीक वर्ड रही प्लियोन है इटा गोटे ग्रीक वर्ड रही प्लियोन रो मीनिंग होची मोर बेले जानचो अधिका। तो इटा डेफिनेशन और फेनोमेनन काना देखमा द फेनोमेनन वेयर ए जीन एफेक्ट सेवरल डिफरेंट ट्रेट्स है भल से बुझ व्हेन और ए जीन एफेक्ट सेवरल ट्रेट्स। तो इनु काना कहला आमे मेंडेल हिसाब रे जानतला गुटे जीन है गुटे कैरेक्टर आ गुटे ट्रेट शो करूतला आई कि ने गुटे जीन गुटे ट्रेट शो करतला शोर करो जीन बेले कैरेक्टर बाबूतला आ गुटे ट्रेट बेले जानटा भी होतला जनता मुई जीन जदि हाइट ऑफ द प्लांट है तो गुटे कैरेक्टर शो करूतला और से ट्रेडटा जदि हाइट ऑफ द प्लांट है तार जीन काना होतला
आइदर टल होतला किंबा ड्वार्फ रोतला दुईटा एका संगे रोतला बेल ड्वार्फ भी हबा ड्वार्फ भी हबा गोटे प्लांट नै आइदर टल किंबा ड्वार्फ ता दुईटा फॉर्म थिला जीन रो है कि नै मींस गोटे ट्रेड रो गोटे जीन इटा मेंडेलिज्म प्रिंसिपल हिसाब रे थिला तो तार जेन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थिला सातटा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और सातटा ट्रेड रो सातटा जीन थिला बोली कहि पारमा हला से जीन डोमिनेट रही पारू किंबा रिसेसिव तो तार एलिलिक फॉर्म थिला जुड़े फॉर्म भी थिला इटा पढ़ितना मेंडेलियन प्रिंसिपल रे किंतु इनु काना कहला भल से बुझवाली चेष्टा करो ए जीन एफेक्ट सेवेरल ट्रेड्स काना कहला ए जीन एफेक्ट सेवेरल ट्रेड बेले गुटे जीन रो सिंगल जीन रो केतेटा बहुते ट्रेड्स थिबे हला बहुते काना थिबे ट्रेड और कैरेक्टर ये ट्रेड नंबर 1 ट्रेड नंबर 2 सपोज ट्रेड नंबर 3 बेले इमेजिन करो जीन गुटे अच्छी किंतु तार ट्रेड और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और कैरेक्टर केतेटा अच्छे सपोज इनु 3टा अच्छे बेले एंता हेई पारबा क्या हेई पारबा जेन जगह रे एंता पॉसिबल हे पारबा ताके प्लियोट्रोपी कहमा तो बुझुछ ना काना कहिचे मेंडेल हिसाब रे आमे एब तक पढ़थला गुटे ट्रेड लगी गुटे जीन और गुटे जीन लगी गुटे ट्रेड रेसिप्रोकाल कले भी सेम है कि नै किंतु इनु काना कहिचे गुटे जीन रो केतेटा ट्रेड मोर देन 2 और मोर गुटे वर्ड यूज कराला प्लियोरो मीनिंग होचे मोर मींस ए जीन एफेक्ट सेवेरल टाइप ऑफ ट्रेड हला मोर देन 1 तो से टाइप ऑफ फेनोमेनन के हमें प्लियोट्रोपी कहमा बेले भाबो तो इन 3टा ट्रेड और 3टा कैरेक्टर यानी सपोज इटा गुटे हाइट ही गला इटा होचे कलर ऑफ द बॉडी ही गला फ्लावर हला तापरे हला पोजिशन ऑफ द फ्लावर कहली हला तो देखो 3टा जदि कैरेक्टर गुटे जीन कंट्रोल करूची तो एंता टाइप ऑफ फेनोमेनन के प्लियोट्रोपी हमें कहमा इटा मैं प्लांट रो एग्जांपल देली एंता तमे जदि भाबो ह्यूमन रो हाइट सपोज हला सपोज ह्यूमन रो हाइट तार कलर तार बॉडी स्ट्रक्चर 3 कैरेक्टर और ट्रेट के जदि गुटे जीन कंट्रोल करता तो सही टाइप ऑफ फेनोमेनन के प्लियोट्रोपी कहा जाय फिल इन द ब्लैंक्स रे पड़ी जबा डायरेक्ट डेफिनेशन और एंदा किंद्रे बुली करी भी दबा सिंगल जीन इफेक्ट मेनी ट्रेट्स इज कॉल्ड डेस्ट बुझुछ कि नै तो एंता टाइप के प्लियोट्रोपी कहा जाय हला तो इनु कोइ जे अगेन इफ ए जीन control the expression of many traits or characters the phenomenon is called pleiotropy हला गुटे जीन जदि कंट्रोल करबा एक्सप्रेशन ऑफ मेनी ट्रेट्स मीनु 3टा देली तो मैं 5टा 7टा भी नहीं पारो मींस काना एंता जीन अछि ए बहुतटी जे कि काना करसी कंट्रोल करसी हला एक्सप्रेशन की हला जेते भी ट्रेड बाहरबा जेते भी कैरेक्टर बाहरबा तांकर एक्सप्रेशन के सिंगल जीने काना करबा कंट्रोल करबा तो सही टाइप ऑफ फेनोमेनन के प्लियोट्रोपी कहा जाय तो याने को तो मेंडेल प्रिंसिपल हिसाब रे गुटे कैरेक्टर ले गुटे जीन और गुटे ट्रेड एक्सप्रेस्ड करबा इरे तार मींस अपोज करूचे कि नहीं मेंडेलिज्म प्रिंसिपल के पूरा अपोज करूचे तो इटा एक्सेप्शनल केस है हला नेक्स्ट देखो प्लियोट्रोपी डिस्क्राइब द जेनेटिक effects of a single gene on multiple phenotypic traits सेम कथा है तो प्लियोट्रोपी काना डिस्क्राइब करसी जेनेटिक इफेक्ट ऑफ ए जीन ऑफ ए सिंगल जीन ऑन मल्टीपल फेनोटाइपिक ट्रेट तो सिंगल जीन रो तार केनता मल्टीपल फेनोटाइप हेबा ऑब्वियसली गुटे जीन जदी एक्सप्रेस करबा तार एक्सप्रेशन के फेनोटाइप रेशियो करितला सोर करत फेनोटाइपिक रेशियो जेनोटाइपिक रेशियो तो सेटा मल्टीपल फेनोटाइप के आमे काना कहमा गुटे जीन जदी तार मल्टीपल फेनोटाइप ट्रेट्स के एक्सप्रेस्ड करबा हला का करबा एक्सप्रेस्ड करबा जनता कि इन गुटे जीन 3टा कैरेक्टर के एक्सप्रेस्ड कला हाइट कलर आ बॉडी ई 3 ही कैरेक्टर गुटे जीन डिटरमाइन करूचे और 3 ही कैरेक्टर 3 ही ट्रेट हला और 3 ही फेनोटाइप इटा फेनोटाइप कोई पारमा कि ने हाइट जदी टॉल हला कलरटा ब्लैक हला पोजिशन टा शॉर्ट सॉरी बॉडी रो स्ट्रक्चर जदी फैट हला कि काना भी हला तो इटा हमें फेनोटाइप कोई परमा कि नै ऑब्वियसली जे एक्सप्रेस करबा ता के फेनोटाइप कहमा तो 3 ही कैरेक्टर के गुटे सिंगल जीन इटा सब ले ध्यान दो तो गुटे जीन नै कि जुड़े तो ई गुटे जीन जदी रेस्पोंसिबल है कि यही जिम्मेदार है से टाइप ऑफ
फेनोमेनन के आमे कहूँ प्लियोट्रोपी है। इट इज ए स्पेशल इंटरेस्ट बिकॉज देख इटा क्या इतकी इंटरेस्ट है बिकॉज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम इंडिविजुअल। तो प्लियोट्रोपी पढ़ले हमको काना बुझी पारमा इटा क्या इतकी इंपोर्टेंट है। इटा इंपोर्टेंट क्या है कहे रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम इंडिविजुअल। तो काण है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम इंडिविजुअल बेले सेम स्पीसीज कथा कही है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बेले सेम स्पीसीज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ ने सपोज गोटे मंकी धरली तो मंकी आ गोटे मंकी फिर मंकी नेमी बेले सेम स्पीसीज तो मंकी गोटे जेनेरेशन अच्छे भाव मेल मंकी आर फीमेल मंकी तांकर 5टा छुआ है बाबू। तो सब छुआ मंकी ही बारबे ना कि अलग किसी बारबे ओबियसली मंकी बारबे। तो फिर एगेन तांकर हला छुआ माने एंता जेनेरेशन टू जेनेरेशन चली थिबा। तो आमे तांकर रिलेशन के स्टडी करवा लगी प्लियोट्रोपी है बुझलो कि नहीं तांकर रिलेशन के और रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम इंडिविजुअल। तो सेटा स्टडी करवा लगी प्लियोट्रोपी है। इटा केनता जानमा इनो एग्जांपल अछि मेनली डिजीज स्टडी करा हेसी पिली हला इजन स्पीसीज मानकर डिजीज मेनली स्टडी कराई छै मैं बतामी इटा एग्जांपल आउचे लास्ट पॉइंट खाली पढ़ी दउचे देखो द फेनोमेनन ऑफ मल्टीपल इफेक्ट ऑफ ए सिंगल जीन इज आल्सो कॉल्ड और इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिज्म हला। तो इता के काना प्लियोट्रोपी भी कहा जाउचे इता के प्लियोट्रोपिज्म कहा जाउचे क्या हला जे सेम प्रोसेस द फेनोमेनन ऑफ मल्टीपल इफेक्ट ऑफ ए सिंगल जीन। तो मल्टीपल इफेक्ट बेले काना जहार फेनोटाइप बहुत अच्छे ऑफ ए सिंगल जीन कहार गोटे सिंगल जीन बहुत रूप अच्छे तो ताके कहा जाउचे प्लियोट्रोपिज्म। एग्जांपल देखो सिकल सेल एनीमिया तुम्हें ना सुनी थो सिकल सेल एनीमिया नॉर्मली संबलपुरी रे कहले सिकलिन ही कहसन कारण जे सिकलिन देखमा और इता के कहा जाए कुलिस एनीमिया है। साइंटिस्ट कुली मीन्स से टाइम रे एक्सपेरिमेंट कर डिस्क्राइब करथिली सिकल सेल एनीमिया के हेतिले देखे कुलिस एनीमिया भी कहा जासी है। तो काण है सिकल सेल एनीमिया बेले जस्ट ब्रीफली खाली बुझो कहले जे डिटेल्स रे हमें पछे पड़मा। ए देखो सपोज आमर आरबीसी ई सिकल सेल एनीमिया काना हेसी देखो आमर नॉर्मल आरबीसी टा बाय कनकेव थीसी सोर करो आमे फर्स्ट रे पढ़ितला एंदा। तो जेते बेले आरबीसी टा इटा जे नॉर्मल स्ट्रक्चर अच्छे ओभाल ही करी आगाड़ो देखले ओभाल थिबा किंतु ता साइड भी व्यू देखले बाय कनकेव हैला। तो ई जेन सेल सॉरी आरबीसी ई जेन आरबीसी रो स्ट्रक्चर जदी चेंज ही करी हैला ओभाल अच्छे लाइक दिस एंता स्ट्रक्चर ही गला ई स्ट्रक्चर के कहसन सिकिल बेले उड़िया नु कहले काना कहतो दा बेले बुझस धान काटसन पिले धान जेन काटसन क्वेश्चन मारला स्ट्रक्चर धान काटसन कि ना। तो ई स्ट्रक्चर के इंग्लिश रे सिकिल कहा जायसी। तो ई आरबीसी रो स्ट्रक्चर म्यूटेशन ही करी काना ही करी म्यूटेशन मींस चेंज ही करी क्या स्ट्रक्चर ही गला ओभाल स्ट्रक्चर नु चेंज ही करी सिकिल लाइक सेल लाइक स्ट्रक्चर ही गला। तो एंता आरबीसी जहार बॉडी रे प्रेजेंट थिबा ताके सिकिल सेल एनीमिया कहा जायसी बेले इनु काना चेंज हला आरबीसी रो शेप चेंज ही गला। तो शेप चेंज ही गले डिजीज टा ही जिबा। तो एनीमिया बेले काना मैं बतेथिली एनीमिया मीन्स लॉस ऑफ ब्लड। तो ब्लड बेले मेनली आरबीसी लॉस कथा कहूचे ब्लड भितरु मेन आरबीसी लॉस हेबा। तो ई जेन सिकल सेल एनीमिया हिजले काण हिजबा बॉडीटा बहुत डेंजर कंडीशन हेबा हैला। तो ई काण हेबा कहत मेनली बॉडी रो जेन सिकल सेल हेले मेन काम होचे आरबीसी रो काण ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी थिसे एटा रही ना पारे जेंतरे कि सिकल सेल गले नॉन फंक्शनल हे बॉडीटा आउट टॉक्सिक हे जबा। तो इनु देखो भल से बुझो तो गोटे क्रोमोसोम रो गोटे जीन है केनता सिकल सेल एनीमिया बॉडी के इफेक्ट करसी ई जीन हैला ई जीन होचे तमर कहि पारमा हीमोग्लोबिन रो जीन थीसी हीमोग्लोबिन रो जीन है मेनली तमर कहि पारमा
बीटा ग्लोबिन जीन सो रखी तो खाली जस्ट बुझवा लगी है ये जीनटा होचे बीटा ग्लोबिन जीन नॉर्मली जदि इटा प्रेजेंट अच्छे ई नॉर्मल स्ट्रक्चर तो इटा काना हेबा नॉर्मल तुमर आरबीसी रो जेन स्ट्रक्चर अच्छे ओभाल आर साइड व्यू देखमा बेले बाइकॉनकेव हेबा बट जदि ई जीनटा कान हो जाइए म्यूटेशन हो जाइए म्यूटेशन वर्ड टे बुझवार के पड़वा म्यूटेशन मीन द सडन चेंज ऑफ द क्रोमोजोम और डीएनए ताके म्यूटेशन कहसू तो इटा जदि म्यूटेशन ही गला जीन है तो ई जीनटा जेते बेले एक्सप्रेस्ड करवा है ई जीनटा जेते बेले एक्सप्रेस्ड करवा तो ई जीन सिंगल जीन है ई जीनटा म्यूटेशन ही करी इटा प्रोड्यूस हेबार कथा नॉर्मली किंतु सेटा चेंज ही करी काना प्रोड्यूस करवा कह तो से ही करी सिकिल सेल प्रोड्यूस करवा और सिकिल सेल एनीमिया प्रोड्यूस होगा तो ई सिकिल सेल एनीमिया जेते बेले एक्सप्रेस्ड करवा देखो पे तोरे कहूचे तो नॉर्मल कंडीशन एटा हिमोग्लोबिन बीटा ग्लोबुलिन जीन अच्छी जगह नु इटा सिंगल जीन है सिंगल जीन 1 बोली लिखुचे तो जदि तार म्यूटेशन ही जाउचे आ म्यूटेशन बहुत रीजन थी से हेबा लगी किसी भी है केमिकल बायोलॉजिकल बहुत रीजन थी से तो हे जेन सडन चेंज ही जाउचे म्यूटेशन ही जाउचे आमे पढ़मा डिटेल्स रे पढ़मा म्यूटेशन केनता हेसी खाली जानी तो म्यूटेशन लागी काण होचे नॉर्मल हिमोग्लोबिन बीटा ग्लोबुलिन जीन हला से जीनटा चेंज ही करी काण ही जाउचे सिकिल सेल एनीमिया मींस ई जेन बीटा ग्लोबुलिनटा हला तमर हिमोग्लोबिन भितरे थिसे आर हिमोग्लोबिन कहार भितरे थिसे आरबीसी भितरे थिसे तो जेन आरबीसी टा चेंज करी सिकिल सेल ही गला तो जेन सिकिल सेल ही गले हला कि ना इटा सिकिल सेल एंता एंता हे जवा सिकिल सेल जदी हे गला काण इफेक्ट करबा तो ई जेते बेले एक्सप्रेस करबा बहुत ट्रेट के कंट्रोल करबा कंट्रोल बेले पॉजिटिव इफेक्ट ना दिए इटा गोटे डिजीज है बेले ऑब्वियसली बहुत ऑर्गन के इफेक्ट करबा नेगेटिव इफेक्ट दबा लाइक गोटे कहचे ब्लाइंडनेस हेतेल जीवा गोटे काना ब्लाइंडनेस फोटोटे पठे दिन मुझे जानी तो सेकेंड लिवर के इफेक्ट करवा लिवर ठीक से काम करी नहीं दिए आ थर्ड टा होचे तमर हार्ट अटैक थे जीवा हला तो देखो ई सिंगल जीन हला ई सिंगल जीन तार नॉर्मल काम होचे हिमोग्लोबिन और बीटा ग्लोबुलिन जीन प्रोड्यूस करवाटा तो जदि हेटा प्रोड्यूस हो जाता बेले केड़े मस्त होता नॉर्मली जेनटा अच्छु आमे बट जदि तार म्यूटेशन होचे तो ई जीनटा काण ही जाउचे सिकिल सेल एनीमिया प्रोड्यूस करूचे हला तो सिकिल सेल एनीमिया ही गले से प्लियोट्रोपी पले जाउचे प्लियोट्रोपी फेनोमेनन के पले जाउचे तो प्लियोट्रोपी हेले काण क्वेश्चन ई सिंगल जीन काण कइतला एफेक्ट सेवेरल डिफरेंट ट्रेट्स हला और कोई पारमा ए जीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट और मेनी ट्रेट्स तो इन कहमा तीनटा ट्रेट के से कंट्रोल करूचे तो जहाँ के सिकलिन ही और सिकिल सेल एनीमिया ही ताकि इटा 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 हेबार चांस अच्छे इटा बेले काना ब्लाइंडनेस रो प्रॉब्लम हेबार चांस अच्छे लिवर रो डैमेज हेबार चांस अच्छे हार्ट अटैक हेबार चांस अच्छे बुझी पारुछ कि ना इता के छाड़ी करे आउ भी किछि सिम्पटम्स देखा जिबा तो एंता टाइप ऑफ स्टडी और एंता मीन्स ई सिंगल जीन रो म्यूटेशन रे एतकी जदि तमर फेनोटाइपिक एक्सप्रेस कला इटा तो पॉजिटिव ना करी पॉजिटिव करी बेल ब्लाइंडनेस हेबाटा कि लिवर डैमेज हेबाटे हार्ट अटैक ना से नेगेटिव है तो नेगेटिव हेले भी इटा गुटे एग्जांपल है बेस्ट क्लासिकल एग्जांपल है कहार प्लियोट्रोपी रो हला तो जानलो सिकिल सेल एनीमिया भितर टिके आइडिया ही जइतबा नेक्स्ट देखो एग्जांपल होचे फिनाइल कीटोनुरिया इटा गुटे आर गुटे इंटरेस्टिंग दे तो इटा मैं डिटेल्स रे ना कहे पीकेयू इन ह्यूमन इटा भी गुटे जीन बहुत टे फेनोटाइप कंट्रोल करसी इटा भी जानी था मैं खाली कही दउचे बहुत टे जीन कंट्रोल करसी तो इटा काना है बताउचे देखो ई जेन फिनाइल कीटोनुरिया हला ई डिजीज रो ना है काना इटा गुटे डिजीज रो नाम जदि बुझी ना पारबो नेट रे सर्च मारबो पिले तो काण से आमर बॉडी रे जदि छुआटे जन्म होचे पिले इटा फर्स्ट टाइम गुटे 3 किंबा 5 बरस केतेटा बुक नु 3 और केतेटा बुक नु 5 ईयर बतैचे तो मैं कहूचे सीबीएसई बुक हिसाब रे 5 बरस रो गुटे झियो देखबार के मिलीथला हला ई डिजीजटा फिनाइल कीटोनुरिया 5 बरस रो गुटे झियो देखबार के मिलीथला तो काण हेतला से झियो
जितेबले से किसी खाऊला तार डाइजेशन ठीक से ना होता, वोमिटिंग हुए, डाइजेशन ना हुए, तो जितेबले तार सब मेडिसिन सब सारी देले से डिजीजटा काण जे जानी ना पारले, लास्ट के तार जीन लेवल स्टडी करले हैला, मीन्स कहनी मेडिसिन कहनी इटा डायग्नोसिस नो जदि जना ना पड़ा तार जीन लेवल तक स्टडी कराला। तो देखले जेहन गुटे एमिनो एसिड टी थिसी पिले से तार ना इतार हिसाब से फिनाइल अलानिन कहसन हैला। से एमिनो एसिड रो ना होचे काना फिनाइल अलानाइन हैला। तो फिनाइल अलानाइन प्रोड्यूस हेसी। तो ये फिनाइल अलानाइन टा जेते बेले प्रोड्यूस हेसी हैला, से तार ब्रेकडाउन ही करी गुटे एंजाइम बाहरसी फिनाइल अलानाइन हाइड्रोजिनेज सॉरी हाइड्रोक्सिलेज हैला। तो जानी तो खाली पूरा डिटेल्स नहीं जा, फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज टा कन्वर्ट करी तार मेटाबॉलिज्म करसी नॉर्मली हैला। तो जदि आमे काना भी खाऊचु से एमिनो एसिड काना फिनाइल अलानाइन बाहरबा तानु गुटे एंजाइम बारसी फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज हैला, बहुत से लिखि दउचे हाइड्रोक्सिलेज हे करी आमर बॉडी रो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करसी। इटा नॉर्मल कंडीशन है। बट जदि जहा के फिनाइल कीटोनुरिया हिची इटा जल्दी जना पड़ी आसी आफ्टर बर्थ 1 year 2 year 3 year भितर जना पड़सी काहे फिनाइल कीटोनुरिया हिची कि नहीं। तो इनु कही पारमे से गुटे क्रोमोजोम रो स्ट्रक्चर काटमे आर बुझामी। तो गुटे जीन से काना प्रोड्यूस करछे फिनाइल अलानाइन प्रोड्यूस करछे, मींस ई एंजाइम प्रोड्यूस करूछे मेनली केनटा फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज ई एंजाइम प्रोड्यूस करछे गुटे जीन वन जीन भल से बुझो। नॉर्मली प्रोड्यूस होचे बेले एंजाइम प्रोड्यूस हेले काना के ब्रेक डाउन करछे फिनाइल अलानाइन के ब्रेक डाउन करछे के एंजाइम फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। तो इता द्वारा काना होचे हमर बॉडी रो जेते भी प्रोटीन खाउछु चिकन मटन जाना भी खाउछु कि नहीं, तो तार भी ब्रेक डाउन होचे, तार काना होचे ब्रेक डाउन ही पारुचे। तो सपोज ई फिनाइल अलानाइन ई जीनटा म्यूटेशन हो गला एगेन किछि भी रीजन बताबो डिजीज रो जेनेटिक डिजीज रो गुटे ना जानि तो म्यूटेशन इवोल्यूशन रो भी मेन रीजन होचे म्यूटेशन इतिले इटा डिटेल्स रे पढमा। तो जदि म्यूटेशन हो गला आर कान हला सपोज तार बॉडी रे ई एंजाइम प्रोड्यूस ना हला पिले केन एंजाइम फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। तो कान हेबा तो जेते भी हमें प्रोटीन का मता डाइजेशन हेबा ना हुए, किंतु प्रोटीन बहुत टॉक्सिक है जिन तो मीन्स लाइक फिनाइल अलानाइन आमर बॉडी रे चिकन मटन जेते भी खाएमा तो सेटा टॉक्सिक हिसाब रे रही जबा पिले। प्रोटीन जेतकी बॉडी लाई भल है हेतकी डेंजर भी है। मैं तुमको टीसीएस साइकिल सोर करो पढ़ी थी जेन प्रोटीन रो ब्रेकडाउन केनता हेसी जेनटा बिलिरुबिन बिलिवर्डिन रे जॉन्डिस इकरी लिवर के इफेक्ट करसी हंता फिनाइल अलानाइन भी टॉक्सिक फॉर्म रे बॉडी रे डिपोजिशन हेसी। तो डिपोजिशन गले बॉडी रो डिफरेंट पार्ट के इफेक्ट करवार चांस हेसी। तो ई काना इफेक्ट करसी कहतो जदि एंजाइम प्रोड्यूस नाला जीन मेनली काना कंट्रोल करूची देखमा बेले टॉक्सिक ही करी टॉक्सिक बेले पॉइजनस बेले मेंटल रिटार्डेशन स्किन रेसेस और रेस तापरे होचे बिहेवियर प्रॉब्लम नेक्स्ट थिंकिंग प्रॉब्लम आउ भी हेसी दुई चार्टा नाम और सोर पल्ला लिखिदेली। तो बेले भाव ई जीन केन जीन जेन जीन नॉर्मली तार काम थिला फिनाइल अलानाइन हाइड्रोक्सिलेज प्रोड्यूस करवाटा बेले सिंगल फंक्शन करूथला बिचरा आई कि नहीं। तो सिंगल फंक्शन करूथला बेले काना एंजाइम प्रोड्यूस हवा तुम चिकन मटन जान कह छुआ बेले भी कहूचे किसी भी फूड को तार मेटाबॉलिज्म करी करी मस्त ठीक करूला आमर बॉडी रो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करतला सिंगल फंक्शन करूला तार अर्थात सिंगल जीन सिंगल फंक्शन करतला। बट ई जीन रो म्यूटेशन ही गले काना इटा प्रोड्यूस ना करि पाला केनटा फिनाइल अलानाइन डिहाइड्रोक्सिलेज। तो जदि प्रोड्यूस करना पाला बेले काना हेबा ई जन फिनाइल अलानाइन टा ब्रेक डाउन ही ना पाला। तो जदि फिनाइल अलानाइन ब्रेक डाउन ना हला इटा टॉक्सिक ही है जेते बेले प्रोटीन संगे मिसी आ प्रोटीन संगे टॉक्सिक मिसी गले ई सबू फेनोटाइप टा देखासी हमको ई सबू फेनोटाइप जानी तो हला। तो ई जन फेनोटाइप माने देखी दबा
बोले भाव इ सिंगल जीन यहाँ कह केतेटा फेनोटाइप के कंट्रोल करूचे मेंटल रिटार्डेशन स्किन रेसेस बिहेवियरल प्रोब्लेम थिंकिंग प्रोब्लेम बोले से छुआटा भाव तो जन्म होता से जानी नहीं था ताकि क्या डिजीज है मेंटली रिटार्डेड हवा तार स्किन रेसेस देखा दिबा तार बिहेवियरल प्रोब्लेम नॉर्मल जेंता छुआ माने तेसन तार बिहेवियर चेंज हो जावा तार थिंकिंग प्रोब्लेम भी हो जावा एतकी प्रोब्लेम माने देखा जावा बोले इ सिंगल जीन केतेटा के इफेक्ट करूचे तो भाव तार फेनोटाइपिक के इफेक्ट कला कि ना तो ये कि आम कण कमा प्लियोट्रोपी है नेक्स्ट है ड्रोसोफिला जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइज विंग्स आल्सो इफेक्ट द आई कलर शेप तापर स्पर्माथिका एंड पोजीशन ऑफ द ब्रिस्टिल है तो इतार मुझे यहाँ एग्जांपल तुमको बुझे नहीं दे क्लास सरी जब नाइले ड्रोसोफिला बोले जेन तो गोटे इटा इनसेक्ट है इटा ह्यूमन केस रे पड़ना जेन जुड़े एग्जांपल ड्रोसोफिला गोटे इनसेक्ट है इटा के मेनली कॉमनली कॉल्ड फ्रूट फ्लाई कहसन फ्रूट फ्लाई उड़िया कहले घुनघुटी पोक कहसन केनताटा जानबो से फ्रूट फ्लाई तमें देखो किसी फ्रूट रखी देथबो सड़ी गले हेनु गोटे छोटे पूरा बहुत छोट पोकटे उड़ुथिसी बहुत छोट ताकि फ्रूट फ्लाई कहसन कि माखन काटी दीच माखन बेले बुझस ना पम्पकिन के काना कहसन जे तो हेनु देखबो काटी देथबो रखी दे बोले सेनु छोट छोट पोकटे उड़ुथबा माछिनो भी छोट चाटी गड़ीटा किंतु उड़ी पारुथिसी ताकि फ्रूट फ्लाई कहसन आ तार साइंटिफिक नेम होचे ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर तार स्पीसीज नेम ओनली ड्रोसोफिला लिखाई तो तार ड्रोसोफिला जीन रे जानी तो बहुतटे अच्छे तार विंग्स है तार आयर कलर है शेप ऑफ द स्पर्माथिका बेले जेन स्पर्म डिपोजिट हेसी आम जेनता टेस्टिस थीसी टेस्टिस नहीं था स्पर्माथिका थीसी है आ ब्रिस्टिल इटा माने जेन अच्छे इ सब के कंट्रोल करसी तो प्लियोट्रोपी द्वारा मीन्स इ सिंगल जीन इ सब के कंट्रोल करवा बुझी पारुछ ना एटा के कहा जाय तो इटा हला एग्जांपल प्लियोट्रोपी रो नेक्स्ट हला तमर काना इपिस्टाटिस इटा देखो इपिस्टाटिस केन ग्रीक वर्ड रहिছে स्टैंडिंग ओवर बेले ओवरलैपिंग गुटे स्टैंड हिचे तार उपरे आ गुटे स्टैंड हवा बोले इटा के देखो इटा पेन टे रखली आ गुटे जिन जदि तार उपरे रहला स्टैंडिंग ओवर कहमा हैला ओवरलैप तार अर्थात गुटे रहिছে ता जगह आ गुटे रहला बेले ओवरलैप कला और स्टैंडिंग ओवर कहि पारम तो इपिस्टाटिस ता जानी थ प्लियोट्रोपी रो उल्टिया इजी जदि बुझी पारबो प्लियोट्रोपी काण करूतला गुटे जीन बहुत ट्रेट के कंट्रोल करूतला तार उल्टिया बेले काण हेबा बहुत जीन गुटे ट्रेट के जेनटा कंट्रोल करवा ताकि इपिस्टाटिस कहसन पूरा उल्टिया कहले कि ने देखो फेतरे कहूचे प्लियोट्रोपी नु काण पड़ना सिंगल जीन सेवरल ट्रेट और कैरेक्टर और फेनोटाइप केते सिनोनिम्स ही गला देखो ट्रेट कहि पारे कैरेक्टर कहि पारे तापरे फेनोटाइप कहि पारे इ सबटा के सिंगल जीन कंट्रोल करूतला बट इनु काण हला मेनी जीन कंट्रोल सिंगल फेनोटाइप 4-5टा जीन मिसी करी गुटे फेनोटाइप के कंट्रोल करवाटा के इपिस्टाटिस कहसन तार उल्टी है पूरा हैला तो देखो इता के मेनली कहि पारमा जे बाहर को देले फर्स्ट टाइम बेटसन कहि देले हैला तो डेफिनेशन पढो जल्दी when 2 or more gene influence a trait that phenomenon is called epistatis बुझलो means when 2 or more gene influence a trait or a single trait 2 or more gene one gene थिले तो normally one gene one trait मेंडेलियन प्रिंसिपल जेन बतौथिले स्टार्टिंग नु किंतु 2 or more gene जुड़े हो तीनटा हो जीन माने मिसी करी गुटे ट्रेट के एक्सप्रेस कराबे से टाइप ऑफ फेनोमेनन के इपिस्टाटिस कहसन भाबो इटा गुटे आ गुटे इंटरेस्टिंग जिनिस है तमर मूड याने चक्रे जाउतबा भाबो मेंडल कहितला गुटे जीन गुटे ट्रेट्स डोमिनेंट हवा कि रिसेसिव हवा केडे मस्त पढुथलो याने कहितला इपिस्टाटिस तीनटा जीन मिसी कर गुटे ट्रेट के एक्सप्रेस करवा मूड पागल नहीं जो मेंडेलिज्म केनता थिला आरो मेंडल बाहरे केते कांसेप्ट अछि भाबो हला इटा सब इंटरेस्टिंग है पिले जिते बेले कंपेयर करबो रिलेट करबो बेले जानि पारबो हला तो हला डेफिनेशन बुझलो नेक्स्ट जीन इंटरैक्शन ओवर व्हेन 2 or more different gene influence the come out of a single trait आई कि ने इनो जेन जीन इंटरैक्शन हला जेंतरे कि कहि परमा
टू और मोर जीन डिफरेंट जीन कही पिले डिफरेंट जीन बेले एंता ना कोई खाली होमोलोगस क्रोमोजोम रो गुटे जीन थिबा आ गुटे क्रोमोजोम रो जीन अटैच हिकरी रहबा तार अर्थात हला तो डिफरेंट जीन इन्फ्लुएंस कम आउट ऑफ ए सिंगल ट्रेट ताके आमे एपिस्टाटिस कहसु इटा तमर बुक रे मेंशन नै करी गुटे भी पॉइंट नै न तमर इटा मुई तमर लागि दे दिचे खाली डेफिनेशन बुझबो बोली करी खाली काना बुझबो बोली कहतो प्लियोट्रोपी रो उल्टियाटा एपिस्टाटिस एतकी जानवर अछि हला आउ किछि जानवर नै आज खाली दुई चारटा एग्जांपल एतकी जानि गले हला तो इनु कहि देखो जनता इफेक्ट ऑफ टू जीन दैट फंक्शन ऑफ आई पिगमेंटेशन ऑफ ड्रोसोफिला अगेन से फ्रूट फ्लाई रो कथा कहि जुड़े जीन मिसी करी इनु कहला कि ड्रोसोफिला रो आई रो पिगमेंटेशन के डिटरमाइन करूछन हला एंता पिगमेंटेशन इन माइस मूसा रो भी एंता पिगमेंटेशन बहुत जीन मिसी करी मूसा रो बॉडी रो पिगमेंटेशन करूची जेंता इनु ह्यूमन केस रो एग्जांपल देला रेड हेयर इन ह्यूमन बेले केनटा कहतो पिले जेन गुटे गुटे केस रे रेड हेयर ही एसी हमर मेनली हेयर टा बाल टा ब्लैक थिसी किमा ब्राउन थिसी न गुटे गुटे केस रे रेड इंडियन जेंता गुटे एग्जांपल लेला एंता व्हाइट रेड हेडेड कोइ परमा तो इमांकर केस रे जेन जहार केस रे रेड हेयर थिबा गुटे जीन लगी रेड हेयर ना हुए बहुत जीन मिसी करी रेड हेयर करसन बोली जानि तो हेंता आ गुटे डिजीज हला अल्बिनिज्म डिजीज तमे देखिथिबो केनता कहतो बॉडी पूरा व्हाइट थिसी देखबो जाके हितबा स्किन कलर मींस ब्लैक कलर बिल्कुल नै था तांकर बॉडी रे ताके अल्बिनिज्म कहसन हला मींस पूरा व्हाइट ही थिसी बॉडी पूरा व्हाइट गुरस में तार व्हाइट थिसी हाथ गोनु ब्लैक कलर तांकर बॉडी रे बिल्कुल नै था ब्लैक कलर इज एब्सेंट टोटली हां कार केस रे अल्बिनिज्म हाफ देखा जैसे पिले हाफ बेले बॉडी रो केन केन पार्ट रे एंता आधा आधा करी देखा जैसे कोडोमिनेंस टाइप रो देखा जैसे तो हेंता डिजीज के अल्बिनिज्म कहसन तो मैं देखी तो पूरा व्हाइट बॉडी वाला गुटे जुड़े थिसन हला बहुत मींस कहसन कि 10,000 नु गुटे अल्बिनिज्म हेसी छुआ हला तो हे केस रे तमर देखा जैसे तो ये अल्बिनिज्म टा कोई पारमा बहुत जीन कंट्रोल करबा ये अल्बिनिज्म डिजीज हेबा लागि जेंता कि स्किन कलर के खाली इफेक्ट करस हला तो एटा होचे तार कैरेक्टर माने तो कही पारमा जेनेटिक्स रो मेंडेलिज्म आ तार एब्सेशन के नहीं करी गुटे पार्टा कंप्लीट हला याने जेनटा पार्ट परमा हेटा होचे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हला तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस रे मेनली क्रोमोसोम संगे जीन के रिलेटेड करी करी परमा हला तो आज दुई तीन टा खाली पॉइंट पनु काहे जे इटा डिटेल्स रे बुझवार निहाती जरूरी है इटा ही तमर कांसेप्ट है इटा देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहि दउ चांकरू मींस थरे भी ना पड़ी हला तमर एग्जाम रे थरे भी कैन शॉर्ट नोट नु कि तमर बुक रे लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे दीचे किंतु थरे भी ना पड़ी बट जेन कांसेप्ट ना कहूछ के गुटे जिनिस आमे रिलेटेड करमा टेली करमा बुझवार लगी तो हेति लगी तुमको इटा मैं पॉइंट्स हिसाब रे बतैछे हला तो इटा बुझवार लगी हेले खाली दिया छै किंतु ना कि शॉर्ट नोट रे पढ़वा ना कि लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट न हेसे हला खाली जस्ट निजर कांसेप्ट क्लियर करवा लगी पढ़बो पिले तो देखो इन कहिछे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो मेंशन कर देला आमे जेन इनहेरिटेंस पढ़ना जीन लेवल तक पढ़ीतिला आमे जेनटा पढ़मा टिके ओवरव्यू और ऊपर के जे करी क्रोमोसोमल थ्योरी माने तो थ्योरी माने ना पढ़ो क्रोमोसोम रिलेटेड पढ़मा आमे तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज बाय सटन एंड टी बोवेरी जुड़े साइंटिस्ट मिसी करी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देतिले साइंटिस्ट ना माने पढुचे बोली करी लेखि लेखि दउचे जेनटा इंपोर्टेंट मी एग्जाम पाक पाक कहमे एतकी वैल्यू जानि करी का करबो सब पढो नेक्स्ट तो सटन एंड बोवेरी स्टेट दैट क्रोमोसोम आर द व्हीकल्स ऑफ जेनेटिक हेरिडिटी नेक्स्ट कहला क्रोमोसोम आर कैरियर ऑफ हेरिडिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन तो देखो हला इनो नेक्स्ट पॉइंट कहि दउचे तापरे मैं बुझे देमी जीन इज नोन एज हेरिडिटरी यूनिट है जीन इज नोन एज हेरिडिटरी यूनिट तो देख आमे जेनता पढ़ीला सोर कर आमे पढ़ीला एस्क्रिशन सोर अच्छे कि ना एस्क्रिशन रो यूनिट काना थिला नेफ्रॉन थिला आई कि ना नर्वस सिस्टम रो यूनिट थिला न्यूरॉन
एंता गुटे गुटे यूनिट मान थिला कि ना हेन्ता जेनेटिक्स रो यूनिट होचे जीन मीन्स जीन नु आमर सब किछि है तार स्मॉलेस्ट यूनिट और तार कोई परमा यूनिट मेन यूनिट जेनेटिक्स बोले जीन नाटा पढुछु बट इनो जे नाटा मेंशन कला व्हीकल्स ऑफ द जेनेटिक हेरिडिटी क्रोमोजोम के कहा जाउचे और क्रोमोजोम आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इनफॉरमेशन बेले काना जीन के कहउची तो क्रोमोजोम के गुटे व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी और इता के कैरियर बोली क्या हला जे कहा जाउचे तमे जदि मार्क करबो गुटे जिनिसटा मैं कहि दउचे देखो क्रोमोजोम जेते बेले मैं काटसी मैं जीन बोली बतासी क्रोमोजोम ए बोली तमे जानि पारुचो जीन ए बोली करी मीन्स क्रोमोजोम त तार फिजिकल बेसिस है पिली बेले काना आमे क्रोमोजोम की देखि करी जानि पारमा कि जीन अच्छे कि केनु अच्छे कि काना अच्छे तमे जीन के खाली देखि ना पारो आ जीन टा केन पार्ट टा कहि ना पारो यानी मैं क्रोमोजोम काटली क्रोमोजोम कहा कि नहीं करी बनिचे क्रोमाटिन फाइबर तो फाइबर एक स्ट्रक्चर जदि कहि देली एंता करि देली इटा कंडेंस करी क्रोमोजोम हिचे ना इजन क्रोमाटिन फाइबर कंडेंस करी क्रोमोजोम हिचे आ जदि तार भाइस वर्षा देखमा इटा डिकंडेंस करी तमर काना हिचे क्रोमाटिन फाइबर तो जेन क्रोमाटिन फाइबर अच्छे इनु कहत इजन जीन काटी करी बतई थिली हला इ जीन बतई थिली इनु इ जीन टा केनो अच्छे इनु अच्छे कि इनु अच्छे कि इनु अच्छे केही कहि ना पारा जेते बेले जीन एक्सप्रेस ना करिथबा काना ना करिथबा एक्सप्रेस ना करिथबा से केही कहि ना पारा और एक्सप्रेशन जेना गुटे बेस्ट एग्जांपल दे दउचे हाइट हला भल एग्जांपल दे दउचे हाइट सपोज टी टी तापरे कहमी स्मॉल टी एटा नहीं छु तो क्रोमोजोम टे काटली इनो कैपिटल टी स्मॉल टी 2n हला जेते बेले फर्टिलाइजेशन हवा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम दला सपोज इनो ईटी टे हला इनो ईटी टे इटा जदि मेल है इटा स्पर्म है बाबू आइटा ओवम है तो फर्टिलाइजेशन जेते बेले हवा तो फर्टिलाइजेशन रे कैपिटल टी आ स्मॉल टी हला तो तमे कहि इनो देखले जानि जेतो याने तमे होशियारी गलो ना ऑब्वियसली टेल ही जबा कहबो सार टेल ही हेबा तो मुई कहमी छुआ जन्म है कि देखी देव कि जानी पकाब से टेल हवा बोली करी टल हवा बोली करी छुआ बढ़वा कि नहीं देखब ना से 16 बरस 17 बरस 18 बरस होमर जेन ग्रोइंग एज छुआ जन्म है कि तुम कहीदेव एड़े ज्ञान हो जे टल है कि डुआर पे तुम केनता जानी करी कहूछ तार जीन स्टडी करिच आर कहि पारबो बोले इटा टल है कि डुआर पे आमे इटा स्टडी करिच ना जीन जदि दुईटा होमोजाइगस डोमिनेंट संगे होमोजाइगस रिसेसिव करमा तो जेन हेटेरोजाइगस बाला से नु जानी पारना कि इटा गुटे काणे टल ही हेबा 100% बट हेटेरोजाइगस कंडीशन रे किंतु जने मूर्खटे से जानी पारबा से बड़ हेले जानबा तार माँ जदि छोट अच्छे बापा बड़ अच्छे बोले बापा में तार हाइट रहबा कि काना हेबा है कि ने तो हेटा एक्सप्रेशन पिले तो ये क्रोमोजोम एक्सप्रेस जब तक ना करिथबा सेब तक आमे जानी ना पारू काने किंतु आमे जदि तार जीन स्टडी करि पारुछु ई डोमिनेंट है कि रिसेसिव है कि हेटेरोजाइगस है आमे तार काना छा जन्म हेले कि से गाल हो कि कोई पारमा बॉय हो सन हो कि डॉटर हो तार हाइट आमे आगरु प्रेडिक्ट कर पारमा है कि ने से इटा तो सने गुटे साइंटिस्ट जेन बाहर कला मेंडल जेन थ्योरी बाहर कला इटा तार फॉर्मूला है कि नहीं मीन्स बिना ग्रो मीन्स 15 वर्ष तक ना अटकी करी भी तार हाइटटा भी जने जानी पारबा तो ई कॉन्सेप्टटा सबू मेनली तुम क्रोमोजोमाल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस रे बताई छे जेन कॉन्सेप्टटा क्रोमोजोम के मेनली कैरियर बोली कहला जो करा होची यानी माँ बापा नु छुआनी के आयला तो जेन 2n टा n हला हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम गला तो जेन क्रोमोजोम गला क्रोमोजोम नु ऑब्वियसली तमर काना थिबा हाइट गुटे जीन टे थिबा जे कि हाइट डिटरमाइन करूथबा तो से हाइट टा जुड़े फॉर्म रे रही पारबा और ई जीन टा हला हाइट जेन जीन टा जुड़े एलीली फॉर्म रे थई पारे डोमिनेंट किबा रिसेसिव तो डोमिनेंट थिले नेक्स्ट जनरेशन आरोटा भी डोमिनेंट थिले डोमिनेंट दुईटा रिसेसिव थिले रिसेसिव नाले गुटे डोमिनेंट गुटे रिसेसिव थिले हेटेरोजाइगस एंता कांसेप्ट से माने देथिले बुझुछो कि ना इटा सब क्रोमोजोमाल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस रे बताई छे तो आज जुड़े पॉइंट पढ़ितौ हला नेक्स्ट आमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़मा जेंदा कि नु बतई छे पढ़ी दउ भी
A gamete contains only one chromosome of a type, only one of the two allele of a trait. जेनटा मैं टिके आगरू बताली पहले gamete means जेते बेले क्रोमोजोम हाफ हे बा गेमेट बेले काना मेल गेमेट फीमेल गेमेट means n बोली बुझो हेप्लोइड के गेमेट बोली भाबो तो जेते बेले हेप्लोइड हबा नु काना को जे contain only one chromosome obviously आमे 2n नाउ तो गेमेट हेप्लोइड बेले n बेले क्रोमोजोम नंबर भी n गुटे हबा only a type of one chromosome of a type हला तापरे only one of the two allele तो जन गुटे जाउचे गुटे जुड़े एलिली नु गुटे एलिली एक्सप्रेस करबा तो मदर आडू गुटे फादर आडू गुटे दुईटा मिसे करी अगेन जीन पेयर ही गला गुटे कांसेप्ट जानते जीन ऑलवेज इन पेयर तो हेइटा से कहला तो काना कहला वन ऑफ द टू एलिली ऑफ ए ट्रेट्स हला नेक्स्ट कहिছে देखो क्रोमोसोम्स आर द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी हला इटा तो कही पारमा फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी बेले काना क्रोमोसोम के आमे देखि पारुजु पिले तार डेफिनाइट स्ट्रक्चर अछि किंतु गुटे जीन रो डेफिनाइट स्ट्रक्चर नै न मींस सिंपली गुटे वर्ड में जदि बुझामी क्रोमोसोम गुटे हार्डवेयर है आ जीन गुटे सॉफ्टवेयर है बुझलो कि नै एंता कहले बुझि पारबो क्रोमोसोम फिजिकल बेसिस का लेज कला क्रोमोसोम गुटे हार्डवेयर है तमे टच करबो छी पारबो तार शेप साइज जानी पारबो किंतु जीन गुटे काणे सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर बोले बुझुछ ना सॉफ्टवेयर ना पूरा तक आमे जानी ना पारू सॉफ्टवेयर के टच करि पारबो फील करि पारबो ना तार एप्लीकेशन टा फील करि पारबो तमे मींस तार एक्सप्रेशन टा जेंटा कि जेनरेशन हेबा लंबा होचे गेडा होचे कलर होचे ग्रीन कलर होचे इटा माने जानी पारबो बुझुछ कि नै तो हे जिनिसटा कहिछि क्रोमोसोमल आर द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी play a role in the heredity like mutation, variation and evolutionary development of the species. तो ये क्रोमोसोम हेरिडिटी रे रोल पर कुछ मींस इनो जन गुटे क्वेश्चन करवा दिस इज द व्हीकल्स ऑफ जेनेटिक्स हेरिडिटी बेले क्रोमोसोम कहबो व्हीकल्स के है बेले क्रोमोसोम कहबो आरो हेरिडिटरी यूनिट के है बेले जीन कहबो वन मार्क रे पढ़वा पिले ध्यान देई तो जेंदा कहि पारे डेस इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इन इनफॉरमेशन बेले क्रोमोसोम कंफ्यूज इनु छुआसन क्रोमोसोम आरो जीन रे हला कैरियर बेले के कहबो क्रोमोसोम व्हीकल्स बेले भी के कहबो क्रोमोसोम बट हेरिडिटरी यूनिट बेले काना जीन मैं अंडरलाइन कर दउ छ हला आरो इटा कहला काना म्यूटेशन हो वेरिएशन बेले चेंजेस म्यूटेशन बेले भी चेंजेस हला एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मींस इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट जेंटा ग्रो करिछु पहला थिले सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म माने होछन तो जेन चेंजेस माने हला ऑफ ए स्पीसीज और ऑफ द स्पीसीज सब ये क्रोमोसोम लगी हेचे ए क्रोमोसोम रो चेंजेस माने हला तार भितरे जीन रो चेंजेस हला तापरे जे करी ये हमर हला तो ये चेंजेस मान को म्यूटेशन और वेरिएशन और हेरिडिटी एंता नाती दियाइचे और बुझाइचे इटा हमें पढ़मा म्यूटेशन तो हमें डिटेल्स रे पढ़मा पले इटा बहुत मस्त कांसेप्ट है इटा जदी ना बुझलो बेले किछि ना बुझी इजी है बुझबाटा इवोल्यूशन नु पूरा डायरेक्ट लिंक्ड है हला तो हमें नेक्स्ट क्लास पढ़मा हमें जीन्स रो टाइप्स हला इटा होचे क्रोमोसोमल थ्योरी जस्ट कांसेप्ट बुझवा लगे।